हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के में। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यार बच्चों, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में लेकर आ गया हूं कि इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एक नंबर के क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप इंग्लिश के पेपर को कैसे पास करोगे। और इंग्लिश के पेपर में मेरे प्यार बच्चों आप 90 और 95% कैसे लाओगे। मेरे प्यार बच्चों, मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, हर साल वीडियो बनाता हूं और हर साल मेरे प्यार बच्चों अगर हम बात करें मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.9 मिलियन इस तरह का व्यूज गया हुआ है मेरे इंग्लिश में पास होने के ट्रिक पे। और एक फिर मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, स्पेशल वीडियो, कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों को कि इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। मेरे पास इंग्लिश का पेपर है और मेरे पास एक कॉपी है। कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ इस पेपर से पूरे के पूरे इंग्लिश पेपर को मैं सॉल्व कर दूंगा। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों का 70 नंबर का है, 70 नंबर का है मेरे प्यार बच्चों। तो आप 70 में कम से कम मेरे प्यार बच्चों आप 60 या 65 नंबर इंग्लिश में लेकर चले आओगे। अगर पेपर आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा तो गारंटी मेरे प्यार बच्चों की 80 से लेकर 85 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। कितने भी नंबर का आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इंग्लिश का, आप इंग्लिश के पेपर को आप पास कर पाओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे रहोगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को ट्रिक बता लेता हूं, ठीक है। मेन दिक्कत होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, सेक्शन बी। सेक्शन बी रीडिंग का पार्ट दिया हुआ है, यहां से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे सिर्फ ट्रिक की मदद से। अब देखिए रीडिंग का पार्ट है मेरे प्यार बच्चों, और रीडिंग के पार्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। यहां से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए और पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे प्यार बच्चों, आप क्लास 10th में हो या 12th में हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पैसेज एग्जाम में जरूर से जरूर देगा। पैसेज दिया है, कह रहा है कि इस पैसेज को हल करना है मेरे प्यार बच्चों, तो पहले आप पैसेज को पढ़िए और पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है इसी पैसेज में से छांटकर। मेरे प्यार बच्चों, आपको गारंटी देता हूं कि ये जो पैसेज है 7 नंबर का पैसेज पूछा गया है, 7 में 7 नंबर करके आओगे मेरे प्यार बच्चों, इस बात का दावा करता हूं। देखिए कैसे हल करना है, देखिए सबसे पहले देखिए सेक्शन बी रीडिंग का पार्ट दिया हुआ है, इस पेपर को मैं साइड करता हूं, ये आपका पेज है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी है मेरे प्यार बच्चों। सेक्शन बी है तो आप सबसे पहले लिखोगे सेक्शन बी। चलिए सेक्शन बी है तो सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पे सेक्शन बी। बस इतना याद रहे कि जो आप लिख रहे हो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चीज लिख रहे हो साफ लिखना है आप लोगों को। जैसा सेक्शन बी है, फिर सेक्शन बी के नीचे आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। आपने सेक्शन बी हेडिंग डाल दिया। उसके बाद रीडिंग का पार्ट कर रहे हो तो रीडिंग का पार्ट करना तो एक लाइन आपका कम से कम गैप होना चाहिए। इसके बाद रीडिंग का पार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप डालोगे रीडिंग, ठीक है, कि ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आप कौन सा पार्ट कर रहे हो, रीडिंग का पार्ट कर रहे हो। तो रीडिंग का पार्ट आपने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हो तो एक लाइन छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहां पर देखिए आप हेडिंग डालोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, 21 कर रहे हो तो आप यहां पे डालोगे 21, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। फिर क्या करना है आपको, स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको करना है क्या मेरे प्यार बच्चों, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से मेरे प्यार बच्चों बहुत अच्छा दिखता है। याद रहे स्केल की सहायता से करना है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए जल्दी से कर रहा हूं पेन से ही। आपको स्केल की सहायता से करना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 आप कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये पैसेज दिया गया है। पैसेज आप लोगों का यहां से स्टार्ट है, पैसेज समाप्त कहां है तो पैसेज इधर तक दिया, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए पैसेज आप लोगों का यहां तक दिया हुआ है, यहां तक पैसेज दिया गया है। और पैसेज के नीचे कितने प्रश्न, 4 दिए हैं, ए प्रश्न, बी वाला, सी वाला, डी वाला। कितने नंबर के लिए है तो 2 2 4 2 6 7 नंबर, बिल्कुल फ्री में 7 नंबर आप लोगों को मिलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले पैसेज हल करने का तरीका क्या है कि आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए कि हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। तो कह रहा है कि रॉबिन हुड कौन था और कहां रहता था। अब देखिए मेरे प्यार जो इंग्लिश हमें पढ़ने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हल करोगे वो समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो हु वाज है मेरे प्यार बच्चों, ये इंट्रोगेटिव है, इसको हमें क्या करना है, WH वर्ड है, इसको हमें कैंसिल कर देना है। बचा क्या कि रॉबिन हुड। अब यहाँ पे बोला कि रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, तो या तो रॉबिन हुड होगा सब्जेक्ट या तो यहाँ पे देखिए ही लिव होगा सब्जेक्ट। ट्रिक समझिए क्या है।
आप पैसेज में आप रॉबिनहुड और लिव को आप खोजोगे कि ही लिव कहीं या रॉबिनहुड दिया नहीं ना है, तो आप पैसेज देखिएगा। तो पैसेज जब आप देखोगे, देखिए जब पैसेज आप देखोगे तो पहली ही लाइन देखिए लिखा है यहाँ पे रॉबिनहुड, क्या लिखा है कि रॉबिनहुड वाज अ लीडर, मतलब रॉबिनहुड कौन था, एक लीडर था। कह रहा कि ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉ हु लिव, देखिए लिव दिया गया, हु लिव्ड इन क्या है शेरवुड फॉरेस्ट। ठीक है, अब आंसर आपको मालूम चल गया, पहली ही लाइन से मालूम चल गया कि आपको आंसर यहां से लेकर कहां तक, यहां तक आंसर को लिखना है। तो ए वाला है, तो ए वाला आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो यहां पे लिखोगे ए, क्या लिखोगे यहाँ पे ए लिखोगे। अब आंसर उसी पैसेज में से आपको लिखना है, पैसेज में से आप लोगों का आंसर क्या था, रॉबिनहुड वाज अ लीडर, तो आप यहां से अच्छे राइटिंग में लिखिएगा रोबिन, तो यहां लिखिएगा रोबिन वुड, ठीक है, रॉबिनहुड वाज द लीडर, द लीडर, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यार जो रॉबिनहुड वाज द लीडर जो दिया हुआ है, आगे यहां तक आपको लिख देना है, कहां तक, शेरवुड फॉरेस्ट तक लिख देना है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग आगे जब लाइन लिखिएगा तो ये पूरी की पूरी लाइन यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला वाला आंसर हो गया मेरे प्यार, जो बिल्कुल कंप्लीट है, 2 नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया। बी वाला करना है तो एक लाइन का कम से कम गैप छोड़िए और यहाँ बी वाला डालिए। अब इसके बाद चलिए बी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो बी वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, कह रहा है कि हु डिड रॉबिनहुड हेल्प विथ मनी। अब यहाँ पे जो हु डिड दिया गया है ये WH है, तो WH वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रॉबिनहुड इसका सब्जेक्ट है, हेल्प विथ मनी। अब हम लोग उस पैसेज में से देखेंगे कहीं पे रॉबिनहुड हेल्प विथ मनी लिखा नहीं है, कहां जहां पे मिलेगा वहीं से आंसर इसका स्टार्ट करेंगे। अब चलिए पैसेज पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यार को यहां तक तो हो गया है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है हेल्प विथ मनी, यही क्वेश्चन में दिया था, यही हमें पकड़ना है। तो हेल्प विथ मनी दिया है, अब इसे करना क्या है कि इसके पीछे जाइए। जब इसके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे फुल स्टॉप कहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ ही से स्टार्ट है। अब यहीं से हमें क्या करना है मेरे प्यार को, उठा लेना है ही तक। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है कि यहां तक आइए, ये यहां तक उठा लीजिए, क्योंकि बोला है यहाँ पे कि ही वाज लव्ड बाय द पुअर, मतलब वह प्यार करता था गरीबों से। ठीक है, फिर हु में आपका WH है उसको हटा दीजिए, फिर ही सेव्ड फ्रॉम द क्रूअल लैंडलॉर्ड एंड ऑफ्टन हेल्प्ड विथ मनी, यहां तक आपको आंसर लिख देना है। मतलब ही वाज लव्ड बाय द पुअर इसे लिखना है, तो आप लिखिएगा कि ही वाज, तो लिखेंगे हम लोग ही वाज लव्ड द पुअर, ही वाज लव्ड द पुअर। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे, कामा के बाद क्या था हुम, तो हुम WH वर्ड है तो उसको कैंसिल कर देंगे। फिर ही सेव्ड, यहां से लेकर कहां तक, हेल्प विथ मनी, यहां तक इसका आंसर लिख देंगे। ही सेड फ्रॉम, इसके आगे लिखेगा ही सेड फ्रॉम, ही सेड फ्रॉम के आगे आपको लिख देना है, ही सेड नहीं है ही सेव्ड है, तो यहां पे लिख दीजिएगा VED सेव्ड, ही सेव्ड फ्रॉम। अब कहां तक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, हेल्प विथ मनी तक लिखना है। तो जब आगे लिखोगे तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लाइन भी यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। इसका भी आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सी वाला करना है, एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे डालिए सी। अब सी का क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह ये भी सी वाला भी हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि हु वाज रॉबिनहुड विटर इनेमी। अब यहाँ पे हु आज को हम लोग काटेंगे, रॉबिनहुड विटर इनेमी। अब देखेंगे कहीं पे विटर इनेमी लिखा नहीं है, विटर इनेमी जहां पे लिखा होगा आंसर वहीं से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। देखिए जब अगली लाइन पढ़ेंगे तो यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए अगली लाइन पे लिखा है विटर इनेमीज लिखा है। कहां से आंसर आपको उठाना है, यहां से कि द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज विटर इनेमी, यहां तक आंसर लिखना है। द शेरिफ से उठाना है और विटर इनेमी तक आप लोगों को आंसर लिख देना है। तो यहां से चलिए कैसे लिखेंगे, सी वाला है द शेरिफ ऑफ द नियर बाई, तो लिखेंगे यहाँ पे द शेरिफ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छे करके लिखिएगा ताकि एग्जाम को अच्छे से दिखे। नियर बाई, अब आगे आप लोग लिख दीजिएगा कहां तक, मेरे प्यार जो बताया हूं आप लोगों को ना, यहां तक बीटर इनेमी तक लिख देना है। जब इसको लिखोगे मेरे प्यार तो यहां तक हमको लगता है यहां तक आएगा और ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब एक प्रश्न और बचा है डी वाला, तो चलिए डी वाला करते हैं। डी वाला करना है, एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे डालिए डी वाला। ये लास्ट प्रश्न है पैसेज का, ठीक है। तो डी वाला क्या क्वेश्चन पूछा है, डी वाला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डी वाला है
कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिशली और ऑफिशियसली। ठीक है, तो ऑफिशियली और पब्लिशली इसका बताना है कि इस पैसेज में इसका मतलब क्या है, पब्लिशली का और ऑफिशियली का इसका मतलब क्या होगा। मतलब अब हमें मेरे प्यार तो इसका मतलब मालूम नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स। ठीक है, तो अब मेरे प्यार बच्चों जो दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज, ठीक है, अब हम विच वर्ड इन यहां तक इसको कैंसिल कर देंगे, द पैसेज से उठाएंगे कि द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिशली और ऑफिशियली, इसे यहां तक लिखेंगे। देखिए द पैसेज उठाइए, कहां तक लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे। यहां तक लिखने के बाद आप लगाइएगा फुल स्टॉप। जब इसको लिखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, जब इसको लिखेंगे तो ये वाली लाइन यहां तक कंप्लीट होगी, यहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद आगे कहां से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आगे आप लोग कहां से लिखेंगे, यहां से बता देता हूं। आगे लिखना है आप लोगों को यहां से, ये जो लाइन आप देख रहे हैं आफ्टर मेनी, ये वाली लाइन यहां तक उठाइए और यहां तक आइए, मेनी पीपुल तक, यहां तक आइए, यहां से उठाइए यहां तक। दो लाइन मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे आप लोगों को फुल स्टॉप के बाद लिख देना है, तो एक लाइन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, 7 नंबर आप लोगों को मैंने क्लियर करा दिया क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पैसेज दब भी आएगा तो पैसेज आप आसानी से मेरे प्यार से सॉल्व कर लोगे। अब अगला प्रश्न बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। अब प्रश्न नंबर 22 जो मेरे प्यार जो राइटिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। अब मेरे प्यार जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा ही देगा, लेटर लिखने के लिए देगा ही देगा। तो एप्लीकेशन लेटर लिखने का ट्रिक क्या है, बिना कुछ याद किए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, राइटिंग वाला पार्ट कर रहे हो तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। वो पेज भर गया छोड़ दीजिए, अगर खाली भी रहता ना तो उसको छोड़ दीजिए। और दूसरा सेक्शन राइटिंग वाला कर रहे हो तो उसको नए पेज से आपको प्रारंभ करना है। और हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आप कौन सा पार्ट कर रहे हो, राइटिंग करना है। यहाँ पे राइटिंग वाला पार्ट आपको इस तरह हेडिंग बना के डाल देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है तो आप लिखोगे एक लाइन छोड़ने के बाद कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 है तो आप डालोगे 22। इसके नीचे आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है, आपको याद रहे स्केल की सहायता से। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनेस ऑफ लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपके लोकेलिटी में, आपकी सिटी में मेरे प्यारे बच्चों अगर मच्छर के काटने से अगर आपको रोग हो रहा है, ठीक है, वहां पे साफ सफाई नहीं है, तो आप हेल्थ ऑफिसर को कैसे एप्लीकेशन लिखोगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम, अपने फादर को रिक्वेस्ट कीजिए, आप मांग रहे हो 1000 रुपीज उनको, वांट टू गो ऑन टूर प्रोग्राम अरेंज्ड बाय योर कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज के द्वारा आपको कहीं प्रोग्राम पर अरेंज करना है, जाना है कॉलेज के द्वारा। एंड आल्सो परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट, मतलब अपने पिता से 1000 रुपया मांगना है और परमिशन लेना है कि क्या मैं कॉलेज के द्वारा एक प्रोग्राम है वहां पे अरेंज किया गया है, क्या मैं वहां जा सकता हूं, अगर जाना है मुझे तो आप परमिशन दीजिए मेरे प्यारे पिताजी, परमिशन दीजिए और साथ ही साथ मुझे 1000 रुपया दीजिए। तो उनको मेरे प्यारे बच्चों एक लेटर लिखना है, मैं दोनों बताऊंगा। जैसे एप्लीकेशन लिखना है, देखिए आप एप्लीकेशन लिखना, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक क्या है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आसानी से नंबर ला पाओगे बिना कुछ याद किए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन लिखना है, देखिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको टू लिखना है, टू लिखने के बाद यहाँ पे आपको कामा लगा देना है, टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे कामा लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टू लिखने के बाद क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर को लिखना है, ठीक है, तो लिखिएगा। अब यहाँ से देखिए बन भी गया, यहाँ पे लिखा है टू द हेल्थ ऑफिसर। अब ये टू है तो टू को मैंने यहाँ पे देखिए बड़ा कर दिया। टू लिखने का तरीका यही है, पहले टू ही लिखा जाता है। फिर किसको लिख रहे हो, द हेल्थ ऑफिसर को, तो आप टू के बाद कामा लगाइए, कामा की जस्ट नीचे आप लिखिए द हेल्थ ऑफिसर, तो यहाँ पे लिखेंगे द हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर। देखिए बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, उसी में से आप लोगों को बता रहा हूं, ये ना कि बाहर से बता रहा हूं। तो टू द हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो एड्रेस तो आप लोग आराम से लिख दोगे। एड्रेस तो आपको सारे बच्चों को मालूम होगा कि एड्रेस में क्या लिखना है। एड्रेस में आप किसको विलेज का मालूम होगा नाम, जहां पे हेल्थ ऑफिसर है
कुछ भी आप एड्रेस बना के लिख सकते हो। विलेज लिख दीजिएगा, इसके बाद पोस्ट लिख दीजिएगा, इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। इतना तो आप लिख ही सकते हो एड्रेस में, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है डेट, आपको लिखना है डेट। और डेट लिखने का तरीका यह है कि जैसे डेट आप लिख रहे हो, अगर मान लीजिए कि 9 फरवरी 2025 लिखना है या 9 फरवरी 2026 लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है कि 9 फरवरी 2026, ऐसे डेट को लिखना है। ठीक है, आपको डेट ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे कि 9 तारीख 2 का महीना 2026, ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है। जब भी आपको डेट लिखना है इस तरह 9 फेब 2026, डेट को ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ने के बाद आप डालिएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में आप यह एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट भी आप लोगों की यहीं से मालूम चल जाएगा। तो सब्जेक्ट के बारे में देखिए, सब्जेक्ट क्या है कि क्लीननेस ऑफ योर लोकलिटी। ठीक है, मतलब सर सफाई। ठीक है, आपके क्षेत्र की सर सफाई के लिए मैं लिख रहा हूं, तो क्षेत्र की सर सफाई के लिए लिख रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट में आप लिखिएगा क्लीनेस, क्लीनेस ऑफ योर लोकलिटी, लोकेलिटी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर दिया। अब मेरे प्यार बच्चों आप कहोगे कि इतना तो सर हमने लिख दिया, अब क्या लिखना है। अब देखिए एक लाइन बस आपको याद कर लेना है, वो क्या है, रिस्पेक्टेड सर। यहां पे आपको डालिएगा रिस्पेक्टेड सर, या तो सर डाल दीजिए या तो मैडम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम डाल दीजिए। अब अगली लाइन कहां से लिखना प्रारंभ करोगे, अब अगली लाइन कहां से लिखोगे, अब मेरे प्यार बच्चों आपको बताता हूं। अब मेरे प्यारे जो आपके इंग्लिश के पेपर में कम से कम 2-3 पैसेज दिया रहेगा, अब 2-3 पैसेज से ही आपको लिखना है। पैसेज एक जैसे एक पैसेज दिया गया है, अब पैसेज में क्या करना है मेरे प्यारे जो, यहां से आप उठा लीजिए द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी, यहां से आपने उठा लिया। अब यहां से आपको क्या करना है, ये पूरी लाइन, यहां तक ये लाइन, और मेरे प्यारे जो ये लाइन, और यहां तक आपसे कम से कम 1 2 3 4 लाइन आपको कम से कम लिख देना है। सेम टू सेम यही लाइन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते चलिए। यहां तक पेज भर गया है, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए। और वो जो 4 लाइन मैंने बताया, तो 4 लाइन जब आप लिखोगे तो कम से कम 4 लाइन आपका भर जाएगा, यहां तक 4 लाइन आपका कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यार तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, यही ट्रिक आपको लगाना है, 4 लाइन आपका भर जाएगा। 4 लाइन भरने के बाद मेरे प्यार बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है, लास्ट में आप लिखना है योर्स, योर्स सिंसियरली, योर सिंसियरली आपको लिखना है। योर सिंसियरली के बाद इसके नीचे लिखिएगा XYZ। लो भाई, आप लोगों का एप्लीकेशन हो गया बिल्कुल कंप्लीट। जिनको कुछ नहीं आता था, इस तरह अगर आप लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर आपको एग्जाम पर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां से आप लोगों का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। आप लेटर देखेंगे, देखिए लेटर अगर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखो या तो लेटर, लेटर लिखना है कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेटर के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, यहाँ पे आप लिखिए लेटर्स। लेटर्स के लिए ट्रिक क्या कहता है, लेटर कैसे लिखा जाता है। देखिए लेटर लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। अब एड्रेस में जैसे पिताजी से मांगना था आपको 1000 रुपए, तो आप एड्रेस तो लिख ही दोगे। एड्रेस में कौन, विलेज का नाम, पोस्ट का नाम लिखिए, पोस्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। इतना 3 चीज तो आप जानते हो, विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद नीचे डेट आप डालिए, डेट भी लिखना बता दिया हूं कि डेट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद फादर को लिख रहे हो तो आप लिखिए डियर फादर। ठीक है, क्या लिखेंगे, डियर फादर। ठीक है, आप कामा लगाइए। अब पिताजी को लिख रहे हो तो कम से कम एक लाइन आप लिख दीजिएगा कि आई होप यू आर डूइंग वेल। यह लाइन जब आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर तुरंत प्रभावित हो जाएगा, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब आप अपने माता पिता भाई को कुछ भी अगर लिख रहे हो, इस तरह का लेटर अगर आप लिख रहे हो, तो ये लाइन जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा, आई होप यू आर डूइंग वेल। मतलब मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे कर रहे होंगे या आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो यह जब आप लाइन लिख दिया, इसके नीचे आपको कौन सी लाइन लिखना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, इतना तो मुझे आ रहा था, इतना तो मैंने लिख दिया, अब तो मैं फंस गया, अब क्या करूं, अब कहां से लिखूंगा, कैसे कंप्लीट करूंगा लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पैसेज दिए ना, पैसेज आइए, यहां तक कंप्लीट हो गया था। अब ये लाइन बचा हुआ था, ये वाली लाइन, और ये वाली दूसरी लाइन, ये आपका तीसरी लाइन, और ये वाली चौथी लाइन। 4 लाइन डिट्टो जैसे है उसी तरह आप इसके नीचे मेरे प्यार को मेंशन कर दीजिए। जैसे 4 लाइन करोगे, ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जितना भी हो सके लाइन, जितना दिया था उतना कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आप लास्ट में डालिएगा योर लोवेनली। ठीक है, योर लोवेनली। ठीक है, XYZ।
ठीक है, बस ये आप लोगों का लेटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया। ठीक है कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अब मैं आप लोगों का आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 है। अब यहाँ पे आप डालिएगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, जो बताया उसी तरह लिखना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 यहां तक आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। कोई भी आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल दुनिया का कोई भी आ जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है आर्टिकल लिखना तो आप कैसे लिख के पूरा का पूरा नंबर लोगे। तो देखिए आर्टिकल के लिए ट्रिक बताता हूं। आर्टिकल और पैराग्राफ बिल्कुल आसान होता है। देखिए आर्टिकल लिखने के लिए दिया है, और आर्टिकल में तो खुद आप लोगों को यहाँ पे हिंट देता है। जैसे आर्टिकल दिया था, यहाँ पे आर्टिकल लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ योर कॉलेज मैगजीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट वे स्पेंड देयर वेकेशन एंड द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। अब कह रहे कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए हैं नीचे, उसी से लिखना है। जैसे गोइंग ऑन प्लीजर ट्रिप, आप देखिए गोइंग ऑन प्लीजर ट्रिप ये आपका पहली हेडिंग हो गया। दूसरी हेडिंग है गोइंग टू मीट योर कजन्स, ये आपकी दूसरी हो गया। इसके बाद लर्निंग स्विमिंग, ये आपकी तीसरी हेडिंग हो गया। यह प्रैक्टिसाइजिंग सम आर्ट, ये आपका चौथी हेडिंग हो गया। लाइक पेंटिंग और सम्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपकी पांचवी हेडिंग हो गया। पांच हेडिंग तो यहीं से बन गया। देखिए कैसे, आपका पहला क्या हेडिंग है मेरे प्यार बच्चों, गोइंग ऑन प्लीजर ट्रिप। तो आप पहली हेडिंग यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको पहले हेडिंग डालना है यहाँ पे कि गोइंग ऑन अ प्लीजर ट्रिप, ये आपकी पहली हेडिंग हो गया। ये आप इस तरफ ब्लैक पेन से और नीचे अंडरलाइन कर दिएगा स्केल से, ये आपकी हेडिंग बन गया। अब हेडिंग बन गया, इसमें क्या लिखना है देखिए। अब इसके नीचे लिखना है तो आप एक पैसेज देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया ना, अब ये पैसेज दे दिया। अब यहाँ से एक लाइन दो लाइन, ठीक है, यहाँ से कम 2 लाइन आप लोगों को उठा लेना है, और यही 2 लाइन इसमें आप लोगों को जो हेडिंग बनाए हैं, तो 2 लाइन आप लिखोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप अगली हेडिंग डालिएगा। इसी तरह आप अगली हेडिंग डालिएगा। दूसरी हेडिंग क्या है, गोइंग और मीट योर कजन्स, ये दूसरी हेडिंग। फिर तीसरी हेडिंग डालिएगा, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग डालते जाना है, और पैसेज में से कहीं में से 2 लाइन आपको लिख देना है। फिर अगली हेडिंग डालना है, पैसेज में से कहीं से 3 लाइन लिख देना है। फिर हेडिंग चौथी डालना है, पैसेज में से कहीं से 2 लाइन 3 लाइन लिख देना है। पांचवी हेडिंग डालना है, 2-3 लाइन लिख देना है। आपके पास 2-3 पैसेज दिया गया है, 2-3 पैसेज में से ही छाट के आंसर आप लोगों को बनाना है। क्लियर है, तो आपको आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आर्टिकल लिखने का तरीका। अब कह रहा है कि अगर आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ भी सेम जैसे आर्टिकल लिखा गया है, तो पैराग्राफ भी सेम उसी पैटर्न पे लागू होगा नियम। पैराग्राफ में भी सेम यही चीज है। इसमें भी आप लोगों का हेडिंग दिया रहता है। देखिए बोला है ना कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड इन द इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। मतलब कि आपका इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, मतलब आपके जीवन में गुड मैनर्स का क्या महत्व है, या इस पे एक पैराग्राफ लिखना है 80 से लेकर 100 वर्ड में। अब यहाँ पे देखिए बोला है इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, अ फ्यू एग्जांपल, देयर इफेक्ट ऑन योर डे टू डे लाइफ। 3 आपके पास हेडिंग है। आप पहली हेडिंग डालिएगा इंपोर्टेंस ऑफ गुड मैनर, यहाँ पे जब आप पहली हेडिंग डालिएगा ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पैसेज में से कम आप 3 लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालिएगा, दूसरी हेडिंग रहेगा आपका फ्यू एग्जांपल। इसके बाद पैसेज में से कम 3 लाइन कहीं से लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरी हेडिंग रहेगा देयर इफेक्ट ऑन डे टू डे लाइफ। इसके बाद पैसेज में से कहीं से ना कहीं से 3 लाइन लिख दीजिएगा। पैसेज से ही आपको आंसर बनाते चलना है। ये पैराग्राफ भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब आएगा मेरे प्यार जो ग्रामर पार्ट कर रहे हो तो नए पेज से आप लोगों को प्रारंभ करना है। ग्रामर पार्ट कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे ग्रामर है तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए ग्रामर, ताकि एग्जाम को समझ में आ जाए। देखिए ग्रामर वाला पार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रामर हेडिंग डाल देना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ आप ग्रामर वाला पार्ट कर रहे हो। ठीक है, ग्रामर में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है तो आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 इसके नीचे स्केल सहायता से अंडरलाइन कर देना है। इसमें आपका ए बी सी डी दिया है, तो ए वाला कर रहे हो तो आप ए वाला डालिए। अब ए वाला क्या है देखिए ध्यान से, ए वाला दिया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर के लिए दिया है। कह रहा है कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। अब देखिए यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि रश्मि सेड टू स्ट्रेंजर, मतलब रश्मि कहती है स्ट्रेंजर से कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो देखिए अब रश्मि सेड टू स्ट्रेंजर, मतलब रश्मि कहती है स्ट्रेंजर से, मतलब पूछती है, प्रश्न पूछने का ही काम कर रही है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तो प्रश्न पूछने का काम कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है रश्मि, तो आप भी यहाँ पे लिखोगे रश्मि।
जैसे लिखा है वैसे आपको रश्मि उतार देना है। रश्मि के बाद आप यहाँ पे सेड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करोगे। आस्क्ड मतलब होता है पूछना, पूछने का ही काम कर रही है ना, तो रश्मि आस्क्ड। किससे पूछ रही है? स्ट्रेंजर से, तो आप लिखिएगा द स्ट्रेंजर। ठीक है, द स्ट्रेंजर। तो रश्मि आस्क द स्ट्रेंजर। ठीक है, इसके बाद कामा लगा है। इसके बाद व्हाट इज योर नेम। ये व्हाट इज योर नेम जो सेंटेंस है आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो व्हाट है, व्हाट का व्हाट नोट कर देते हैं। जैसे व्हाट है तो आप यहाँ पे कामा की जगह व्हाट लगा दोगे। ठीक है, अब ये मेरे प्यारे बच्चों इज योर नेम, ये आपका प्रेजेंट टेंस में, तो इसे आप पे पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे इज योर नेम है, तो यहाँ पे हम हिज नेम लिख देंगे। तो व्हाट हिज नेम, क्या लिखेंगे? व्हाट हिज नेम। इस तरह बना के आपको लिखना है व्हाट हिज नेम। इसके बाद देखिए इज का प्रयोग किया गया है, तो हमें पास्ट बनाना है तो वाज कर देंगे, मतलब प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे। इसके बाद एंड है तो आप लिखिएगा एंड। फिर क्या वेयर, तो आप लिखिएगा वेयर। डू यू लिव है तो आप लिखिएगा वेयर ही लिव्ड, ही लिव्ड। लो भाई कंप्लीट हो गया। इस तरह बना के आप लोगों को लिख देना है कुछ ना कुछ। इसके बाद है आप लोगों का पैसिव वॉइस, मतलब कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहाँ पे मेरे प्यार जो क्या है, ये आपका ऑल द क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो ही है ये सब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑल द क्वेश्चन सबसे पहले आगे कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑल द क्वेश्चन मैंने आगे कर दिया कि ऑल द क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैज है, तो ही के साथ हैज का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑल प्लूरल है तो इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑल द क्वेश्चन हो गया, तो ऑल द क्वेश्चन के साथ हैव का प्रयोग हो गया। अब हैव है तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लगेगा ही लगेगा, तो ऑल द क्वेश्चन हैव बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आंसर्ड है, तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है, तो हम यहाँ पे आंसर्ड लिख देंगे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। इसके बाद बाई का प्रयोग तो करते ही हैं, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारे पास ही, तो ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम, तो ही की जगह पे हिम लगा देंगे। तो ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेंक्चुएशन है, बोला है कि पेंक्चुएट द फॉलोइंग कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर का प्रयोग करके इसे अच्छे से लिखना है। याद रहे कि पेंक्चुएशन हमेशा डायरेक्ट स्पीच का सबसे ज्यादा, मतलब 99% आपका डायरेक्ट स्पीच का ही पेंक्चुएशन आता है। डायरेक्ट स्पीच का मेरे प्यार बच्चों जैसे ये इस तरह का सेंटेंस लिखा है, इसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसी तरह का सेंटेंस हमेशा देता है। तो जैसे यहाँ बोला व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड माय सीनियर। अब व्हाट इज योर नेम है, तो आप देखिए पहला अक्षर तो कैपिटल होता है, तो ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इसे डबल इंटू कमा के अंदर लिखेंगे। अब व्हाट है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न पूछने काम कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और डबल इंक्लूडेड का अंदर क्लोज कर देंगे। ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, कह रहा है कि आस्क्ड माय सीनियर। ठीक है, तो इसे हम लोग जैसे उसी तरह नोट कर देंगे, आस्क्ड माय सीनियर। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर क्या है, आई रिप्लाइड माय नेम ही इज प्राची। तो आई रिप्लाइड, तो आई को हम लोग क्या करेंगे कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। तो आई रिप्लाइड है तो इसे लिखेंगे आई रिप्लाइड, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कामा लगाएंगे, कह रहा है कि माय नेम इज प्राची, ये भी प्रश्न का आंसर दे रहा है, तो इसे डबल इंटू कामा के अंदर लिखेंगे। क्या है, माय नेम इज प्राची, लिखेंगे माय नेम इज प्राची। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इंटू कामा अंदर क्लोज कर देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया आप लोगों का पेंक्चुएशन। बिल्कुल 2 नंबर 6 नंबर मिल गया, 2 2 4 2 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप देखिए ये आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए डी वाला करना है तो यहाँ पे लिखोगे डी। ठीक है, अब ट्रांसलेट लिखना है तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट कैसे करोगे, लिखोगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या लिखोगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपका हेडिंग है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को। तो कोई पैसेज लीजिएगा, पैसेज में से देखिएगा फुल स्टॉप कहीं दिया है, बिल्कुल यहां तक दिया है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहां तक जो बड़ी बड़ी 3 लाइन दिया है, तीनों लाइन को यहाँ पे लिख दोगे। अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने ट्रांसलेट किया है, बिल्कुल आंसर आप लोगों को दे देगा। तो क्लियर हो गया, ट्रांसलेट द इंग्लिश करने का तरीका आपको मालूम चल गया। आगे देखिए, देखिए अगला है अब लिटरेचर वाला पार्ट। तो लिटरेचर वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या डालिएगा, नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा, डालिएगा लिटरेचर। अब लिटरेचर में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए ज्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन का करने का ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल,
कैसे किया जाता है देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में 25 करना है, बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पहला वाला क्वेश्चन करना है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, इसका में आंसर लिखना है। तो व्हाट डिड को हम लोग काटेंगे। अब नेल्सन मंडेला यहां तक जो है ये सब्जेक्ट का काम, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। इसको आप लोग पूरी की पूरी लाइन यहां से लिख दीजिएगा आंसर में कि नेल्सन मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर, यहां तक लिख दीजिएगा। और आगे का कम से कम 2-3 लाइन पैसेज में से उठाकर लिख दीजिएगा। आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह जो भी क्वेश्चन है यही काम करना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे यह है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में इसका आंसर देना है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसका आंसर कैसे दीजिएगा। मान लीजिए अगर ए वाला प्रश्न का उत्तर हमें देना है, बोला कि हाउ डिड द रेन चेंज इन डिसेंबर, हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचो फील्ड। तो अब यहाँ पे हम हाउ डिड को काटेंगे, द रेन चेंज इन टू डिसेंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। यहां तक लिखने के बाद पैसेज में से कम 2 लाइन कहीं से लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे इन इफेक्ट लेंचो फील्ड। ठीक है, उसके आगे ये वाली लाइन इंक्लूड करेंगे, फिर पैसेज में से कहीं से ना कहीं उसके आगे 2 लाइन पैसेज में से उठा के लिख देंगे। आंसर पूरा का पूरा 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा 60 वर्ड में। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके बाद आपके पेपर में आपका 4 लाइन का पोएम दिया था, जैसे राइट 4 लाइन एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 4 लाइन का पोएम लिखिए जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। तो आप देखिए 4 लाइन का पोएम, पोएम अगर आपको नहीं आता है तो पोएम आप कैसे बनाओगे, देखिए देखिए पोएम अगर बनाना है तो कोई एक पैसेज ले लीजिए, और पैसेज में से देखिए जैसे ये आपकी पहली लाइन हो गया, उसके नीचे आपको यहां से लेके यहां तक दूसरी लाइन लिखना है, उसके नीचे यहां तक तीसरी लाइन लिखना है, उसके नीचे यहां से लेके चौथी लाइन। जब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन का ही पोएम होता है। 4 लाइन इस तरह जब आप इंक्लूड करके लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने पोएम लिखा है और आपको नंबर दे देगा। समझ में आ गया आप लोगों को पोएम लिखना कैसे है। कहीं से भी 4 लाइन का पैसेज आपको उसके नीचे नीचे इस तरह लिख देना है, 4 लाइन का आपको बना देना है पोएम। इसके बाद है सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, जैसे आपके पास 3 ऑप्शन है कि द स्टॉप स्नो, द ट्रीज, द टेल्स ऑफ कस्टल, द ड्रैगन। तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। मान लीजिए द स्टॉप स्नो का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28 डालिए, और पहला वाला कर रहे हो तो पहला वाला, डस्ट ऑफ स्नो कर रहे हो तो आप डालोगे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। तो डस्ट ऑफ स्नो इस तरह हेडिंग डाल लेना है। सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आप डालोगे यहाँ पे मेन हेडिंग आपकी रहेगी सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया इसे ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिए। और उसके लाइन क्या लिखना है, तो पैसेज में से कहीं से ना कहीं से 4 लाइन का पैसेज आपको छाप लेना है। पैसेज बहुत है, जैसे यही पैसेज आप लोगों को दिया गया है तो ये पैसेज में से कहीं ना कहीं लिख दीजिए, यहां से उठाकर यहां तक पूरा पूरा 4 लाइन लिख दीजिए। 4 लाइन लिख दोगे आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, वो भी आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ट्रिक मैंने बताया ये कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक कैसे है, देखिए मान लीजिए व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, तो इसे हमें इसका आंसर लिखना है। तो व्हाट को काटेंगे, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके आगे 3 लाइन पैसेज में से लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक मैंने बता दिया है। पूरा का पूरा पेपर मैंने समाप्त यहाँ पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कुछ भी याद नहीं कराया आप लोगों से कि इस तरह आप याद कर लोगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल मेरे पास बस पेपर आप लोगों के पास रहेगा, आपको कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये मान के चला हूं कि आपको 0% मतलब इंग्लिश आपको आती ही नहीं है। उस बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है पास करने का। अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल सही से लिखिएगा। जिनको 0% नहीं आती है, मतलब इंग्लिश आती ही नहीं है, वो बार बार इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो ये ट्रिक अपना कर देखिएगा। गारंटी मेरे प्यारे बच्चों की आप पास हो जाओगी, इस बात का दावा करता हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।